ओम गौरी शंकराय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरतालिका तीज की आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जो महिलाएं और कंवारी लड़कियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं, माँ गौरी और भगवान शंकर की दया से उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं हरतालिका तीज का, तो जान ले कुछ जरूरी नियम। हरतालिका तीज का व्रत पति की लंबी उम्र की कामना से रखा जाता है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में हर व्रत व त्योहार का अपना खास महत्व होता है। शास्त्रों में तिथि के अनुसार व्रत व उनका महत्व बताया गया है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन की कामना से रखते हैं। कहते हैं कि इस दिन यदि विधि विधान से माता पार्वती का पूजन किया जाए तो वह अपने भक्तों को निराश नहीं करती है और उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। करवा चौथ और कजरी तीज की तरह हरतालिका तीज का व्रत भी बहुत कठिन होता है। अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रही हैं तो इसके नियमों के बारे में जरूर जान लें। हरतालिका तीज 2025 विधि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर शुरू होगी और 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर समाप्त होगी। तिथि के अनुसार इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक रहेगा। हरतालिका तीज का व्रत रखने के कुछ नियम हैं। आइए बात करते हैं उन नियमों के बारे में। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए इस व्रत को कठिन माना गया है। अगर आप पहली बार व्रत रखने जा रही हैं तो पहले खुद को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करें। हरतालिका तीज के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। इस श्रृंगार को करके ही माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। श्रृंगार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेहंदी होती है। कहते हैं कि श्रृंगार करके पूजा करने से माता पार्वती व भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस दिन घर में अन्य सदस्यों के लिए भी सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन वर्जित माना गया है। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो दिन में ना सोएं, बल्कि इस दौरान भगवान की उपासना में ध्यान लगाएं। इस दिन किसी का अपमान ना करें और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। इस दिन व्रत रखकर आप भगवान का जितना ज्यादा स्मरण करेंगे, उनका जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, उतना ही अधिक फल आपको प्राप्त होगा। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम नमो शिवाय।